तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें हम बात करेंगे मैथ्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें मैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में आपको इसका बेस बताऊंगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या, आप इससे क्या करोगे, आराम से शॉर्टकट बनाने सीख लोगे कि शॉर्टकट बनते कैसे है, ठीक है। तो शॉर्टकट बनाने सीख गए। तो सबसे पहले क्या होता है, इनके बारे में जानकारी नहीं होती लोगों को कि इनको करते कैसे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का जब हम शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं टॉपिक की, तो इसमें हमें कौन कौन सी जो है बातें जो है हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप मेरे को बताना कि टाइम एंड डिस्टेंस के मैं कैसे कैसे क्वेश्चन मैं लेके तो आऊंगा अपनी मर्जी से क्वेश्चन, लेकिन आप भी मेरे को बताना कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके सामने उसका सोल्यूशन लेके आऊँ, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्स का जो है कम से कम यूज करेंगे, ठीक है। और मतलब कि अगर मान के चलो मैं आपको RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो 90% जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बिना एक्स से करवाऊंगा, उसको शॉर्टकट से ही करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस होता है। तो टाइम का मतलब होता है समय और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। तो हमें दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस निकालना हो, स्पीड निकालनी हो, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाल बराबर है दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम यानी कि कितना डिस्टेंस जो है एक यूनिट टाइम में तय किया गया। मान लो कि आपके पास 500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। आपने उसको 10 घंटे में पार कर दिया, ठीक है। 10 घंटे में आपने उस डिस्टेंस को क्या तय कर दिया। तो पर यूनिट टाइम यानी कि एक यूनिट टाइम कितना हो जाएगा इसका, देखो एक यूनिट यानी कि एक घंटे में तय की गई दूरी कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर दूरी, देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होती है, मैं देखो यहाँ पे कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में पर यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय की गई हमारी, 50 किलोमीटर, यही हमारी होती है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर दूरी बटा समय। तो उसके बाद देखो अब इसी से हमारे सारे बन जाते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने देखो, अब मान लो कि आपने आपकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है। अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर चलते हो तो 10 घंटे में कितना चलोगे, 500 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या, मल्टीप्लाई टाइम इनटू स्पीड, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, दूरी के लिए 4 गुना समय किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, समय निकालने के लिए क्या करोगे, दूरी बटा 4 कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं 3 फॉर्मूले जो बेसिक होते हैं, लेकिन ये हमारे बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं इनसे कोई शॉर्टकट खास नहीं बनते, ठीक है। तो शॉर्टकट जो बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज चाल या औसत चाल क्या होती है, ठीक है। तो एवरेज चाल या औसत चाल हमारी क्या होती है, इसको देखते हैं। तो एवरेज चाल हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो होती है हमारी एवरेज चाल होती है। तो आपने औसत चाल का आपने फॉर्मूला सुना होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। और दूसरा हमारा तीन चालों के लिए कितना होता है, 3xyz अपॉन एक्स प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो अभी हमें क्या, देखो एक्स वाई जेड और यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपने फॉर्मूले नहीं रटना होता है इस क्वेश्चन में, बता दूंगा आपको फॉर्मूला आता कहाँ से, ये कब लगता है एवरेज चाल। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कि यहाँ से ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की दूरी मान लो आप कितनी है, कुछ डिस्टेंस है, डी दूरी है, ठीक है। तो अब देखो अगर मान लो कि वो बंदा जाते वक्त उसने, देखो जब सेम दूरी होती है तब हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होती है। तो जाते वक्त उसने क्या किया, देखो एक बात, अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की, मान लो कि उसने डिस्टेंस तय किया d और उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। जब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक वापस आया तब उसकी स्पीड कितनी थी, 22 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। तो अभी आप इसको याद रखना, बस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास तो ये हो गया औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किए हुए यहाँ पे। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट है, अगर दूरी समान हो, अगर डिस्टेंस समान हो तो जो हमारी स्पीड की रेशो होगी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शन या उसके समानुपाती किसकी रेशो हो जाएगी, उसको उल्टी टाइम की रेशो हो जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। मान लो कि अगर एक 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और एक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, सेम यही वाली कंडीशन में यहाँ पे फॉलो करूंगा। अब देखो अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो कि डिस्टेंस इसका भी सेम, देखो ये हमारे पास स्पीड है, ये क्या है हमारे पास स्पीड है।
अब इसने भी देखो, दोनों के लिए अगर डिस्टेंस सेम है, मान लो इसने भी डिस्टेंस सेम तय की, इसने भी, इसने अगर मान लो 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया दोनों ने, दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। तो अब देखो 20 की स्पीड है इसकी, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो तय करने में कितना टाइम लेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 60 और स्पीड कितनी है 20, तो इसको 60 से 20 से डिवाइड करके कितना आएगा आपका 3 घंटे। तो यानी कि 3 घंटे ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घंटे ले रहा है। अब देखो 10 शीके 60, तो 6 घंटे ले रहा है यहाँ पे। अब देखो जब डिस्टेंस सेम होता तो हमारे पास क्या कंडीशन फॉलो होती है, देखो स्पीड कितनी 10 और कितनी थी 20, तो स्पीड की रेशो कितनी बन रही है 1:2 बन रही है ना, स्पीड की रेशो 1:2 बन रही है। अब टाइम की रेशो देखो क्या हो जाएगी, तो देखो टाइम की रेशो ये वाला जो है ये कितना टाइम ले रहा है 6 घंटे ले रहा है, ये कितना ले रहा है 3 घंटे, तो कितना आ जाएगा 2:1, देखिए 2:1। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, हमारा जो स्पीड की रेशो होती है उसकी उल्टी रेशो या उसके इनवर्सल प्रोपोर्शन कौन सी रेशो होती है हमारी 2:1, यानी कि उसका टाइम की रेशो उल्टी हो जाती है, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड की रेशो होती है उसकी उल्टी रेशो कौन सी होती है, हमारी टाइम की रेशो हो जाती है। अब देखो इसी से मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ, ठीक, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला पॉइंट्स के थ्रू। अगर मान लो कि जाते वक्त भी डिस्टेंस सेम था, आते वक्त भी डिस्टेंस सेम था, ठीक है। जाते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर पर आवर थी, आते वक्त उसकी स्पीड कितनी थी y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो अब देखो दोनों को बताओ मेरे को, दोनों का कोई ऐसा डिस्टेंस लो कि दोनों के साथ कट जाए, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है ना तब हमारा ये 2x y/x + y वाला फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों ने डिस्टेंस तय किया, तो कैल्शियम कितना आ जाएगा x और y इन कैल्शियम आ जाएगा। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है मेरे पास, टाइम होता है। तो x से x, तो ये कितना टाइम लेगा y टाइम लेगा, ठीक है। ये कितना टाइम लेगा x टाइम लेगा, इसको y से y कट जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो y किलोमीटर, अब इसका टाइम y आ गया, इसका टाइम कितना आ गया x आ गया। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना, देखो तो आप बोलोगे कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास। देखो यहाँ पे जो मैंने इन दोनों का डिस्टेंस लिया x y लिया है, तो मैंने देखो अब एवरेज चाल निकालने, जाने की उसकी स्पीड कितनी थी x किलोमीटर, आने की कितनी थी y किलोमीटर। तो स्पीड को छोड़ो, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड को क्या करना, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई तो अकेला यहाँ से यहाँ तक है, ए से बी तक की दूरी, आने जाने का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका। आने एक बार एक्स वाई यहाँ तक का और दो वापिस फिर है 2xy डबल हो जाएगा। तो 2xy तो होगा उसका टोटल डिस्टेंस। तो टोटल टाइम आने जाने में कितना टाइम लगा उसको y, आने में कितना लगा x। तो दोनों टाइम टोटल टाइम कितना लगा उसको x प्लस वाई, कितना लगा x प्लस वाई। तो ऐसे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो अब 3 चालें होंगी तो यहाँ पे आपका z भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, x y z हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 3 चालों के लिए 3। अब देखो एक बार जाने का डिस्टेंस कितना x y z 3 बार, ठीक है। तो 3x y z ये 3 बार का आने जाने का उसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति ए से बी तक जाता है, बी से ए तक आता है, तो उसको औसत चाल क्या होगी, तब 3 बार जाएगा तो 3x y z आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना टाइम आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको काटूंगा तो x कट जाएगा, यहाँ पे y z आ जाएगा। यहाँ पे इसको काटूंगा तो y कट जाएगा तो x z आ जाएगा। यहाँ पे इसको काटूंगा तो z कट जाएगा, x y आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम आ रहा है सारा का सारा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल डिस्टेंस तो इतना आ गया। देखो एक बार जाने का डिस्टेंस था, 3 बार आना जाना किया उसने, कितनी बार 3 बार, तो 3x y z। टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगा उसको, जाने में कितना लगा y z, फिर आने में कितना लगा x z लगा, ठीक है। प्लस टोटल टाइम ऐड होता जाएगा, प्लस फिर से एक बार आने में उसको कितना लगा x y। तो ऐसे उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास कम होता है। ऐसे ही अगर 4 होते तो यहाँ पे आप कुछ और मान लेते, ठीक है। तो x y z यहाँ पे कुछ और मान लो, t मान लो, तो यहाँ पे t भी ऐड हो जाता। तो आप ऐसे जितना मर्जी हमारे पास फॉर्मूले आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसको फॉर्मूले के बिना कैसे करते हैं। मैं आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, कि हमें कैसे करना है, क्वेश्चन को हमने कैसे जो है इसको सोल्व करना है, वो मैं आपको क्वेश्चन जब लेके आऊंगा तब करवाऊंगा। सिर्फ अभी इस वीडियो में आपको पूरा इसका बेस बताऊंगा ताकि आप इजीली आप शॉर्टकट बना सको, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट बनाने सिखाऊंगा, ठीक है, रटवाऊंगा नहीं कि मैंने बनवाने आपको कैसे बनते हैं, ठीक है, ये सब बताऊंगा आपको।
अब देखो एक कंडीशन हमारे पास और आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे जो 50 से 60% जो क्वेश्चन है इसी से सोल्व होते हैं, ये वाले मेथड से, ठीक है। तो इसमें बोल रखा कि अगर समय समान होगा, इफ टाइम विल बी सेम, तो क्या होगा, डिस्टेंस की रेशो स्पीड की रेशो, जो डिस्टेंस की रेशो होगी वही स्पीड की रेशो होगी। चलो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं कि अगर स्पीड की रेशो जो होगी, देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की रेशो डिस्टेंस d1/d2, इसका मतलब क्या है d1 रेशो d2, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इसका मतलब यह तो इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने बोला कि जब अगर समय सेम होगा तो यहाँ पे भी टी होगा, यहाँ पे भी टी होगा, टी तो सेम है, टी तो सेम है, लेकिन देखो स्पीड अलग अलग है। स्पीड मान लो यहाँ पे s1 मान लो, यहाँ पे s2 मान लो। अब देखो दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या है, क्या सेम है, टाइम सेम है। तो ऐसे ही मैं कंडीशन कर लेता हूँ कि मेरे को नहीं पता डिस्टेंस कितना है। स्पीड मान लो इसकी ऊपर वाले की 4 थी और नीचे वाले की स्पीड कितनी थी, 3 थी, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मान लो कि टाइम सेम है, तो यहाँ पे भी अब 3 मान लो, यहाँ पे भी 3 मान लो। देखो स्पीड और ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन में जो डिस्टेंस आएगा 4 3 12 आ जाएगा, ठीक है। d1 इतना आ जाएगा, d2 कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, यानी कि d2 इतना आ जाएगा। अगर मैं देखूं कि यहाँ पे d1 कितना है मेरे पास 12 और d2 कितना 9 है, ठीक है, d1 d2। तो d1 रेशो d2, 3 3 9, 3 चौके 12, तो d1 रेशो d2 जो मेरे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 4:3 आ रही है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे देखो अगर d1 रेशो d2 तो हमारे पास s1 रेशो s2 भी कितना, स्पीड की रेशो कितनी थी, देखो 4 और 3 थी, 4 और 3 मैंने ली थी, यहाँ पे s1 लिए थे, ये मैंने s2 लिए थे, t और t सेम था, ठीक है। तो s1 रेशो s2 भी कितना था, 4:3 था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अगर कभी भी टाइम सेम होता है ना, तो जो रेशो हमारी किसकी होती है, डिस्टेंस की होती है, वही हमारी किसकी होती है, स्पीड की रेशो होती है, टी कट जाता है। तो d1/d2 इज इक्वल टू s1/s2, यानी कि d1/d2 का मतलब क्या है, d1 रेशो d2 किसको इक्वल होगी, ये s1 रेशो s2, ठीक है। जो रेशो हमारी डिस्टेंस की रेशो होगी वही हमारी किसकी रेशो होगी, स्पीड की रेशो होगी। जो हमारी स्पीड की रेशो होगी वही हमारी डिस्टेंस की रेशो होगी, कब, जब हमारे पास टाइम सेम होगा दोनों का, ठीक है। तो एक तो ये कंसेप्ट था, दूसरा क्या था, जब हमारे पास दूरी डिस्टेंस सेम होगा, दूरी सेम होगी, तब हमारा क्या होगा, जो हमारी स्पीड की रेशो होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी उल्टी टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, s2 यहाँ चले जाएगा, s1 यहाँ चले जाएगा। तो एक तो कंसेप्ट ये हमने कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो हमको जो जो मैंने आपको बताया, जो अपने पॉइंट जो है क्लियर करने हैं, ठीक है, इसको नोट में कर लेना सबको, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक तो हमारे पास ये होता है कि मीटर पर सेकंड कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर सेकंड कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब देखो इसको मीटर सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो मैं अगर इस देखो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब नीचे कितना, 1 आवर है। अब देखो इसको मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर बना दिया, नीचे सेकंड बना दिया, ऊपर किलोमीटर है मेरे पास, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर में कितने जाएंगे, 72,000 में मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, इनटू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो मैंने यहाँ पे 3600 से किया, तो ये कट जाएगा इससे, 2 5 10, 2 18 36। यानी कि अगर मैं किलोमीटर से मीटर सेकंड में चेंज करना हूँ, किलोमीटर से मीटर सेकंड में चेंज करना हो मेरे को, तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मीटर प्रति सेकंड के फिर से जाना हो, देखो अब मान लेते चेंज करके देते हैं, यहाँ पे लिखा 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको मैंने चेंज किया 5/18, 18 चौके 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकंड मेरे को चाल आ गई। ये दोनों सेम होती है, ये मीटर पर सेकंड में है और ये 72 किलोमीटर में है, ठीक है। तो दोनों सेम है, इसका मतलब कुछ नहीं। अगर फिर से इसको चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास 18/5 करना पड़ता है, क्यों, अभी देखते हैं। 20 मीटर पर सेकंड, नीचे मेरे पास 1 सेकंड है। अगर देखो मेरे पास 3600 सेकंड है, इसको मैं 1 बनाना हो तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से। 1 घंटा बनाने के लिए इसको मेरे को 3600 थे, तो मेरे को इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर है मेरे पास, 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे 20 मीटर थोड़ा हट के लिखते हैं, ये इसको ऐसा करते हैं, 20 मीटर है मेरे पास। अगर 1000 मीटर हो, 1 किलोमीटर बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, किलोमीटर में चेंज करके, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
सेकंड को घंटे बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3600 ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको कटा, इसको कटा, तो 10 2 18 36। अगर मैं 20 को सीधा इससे 18/5 से, देखो 18/5 18/5 से करूंगा तो मेरे पास फिर से किलोमीटर में चेंज हो जाएगी। देखो 5 चौका 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। हमने इसको स्पीड से करना, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें कि कैसे करना। तो मैं आपको बिना एक्स के कैसे हम रेशो का यूज, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले पॉइंट है हमारे, मतलब मैक्सिमम मैं आपको इसी मेथड से जो है क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ये कैसे आपको लगाना है, यूज कैसे करना है, आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा कि हम इसी जो मैंने आपको बेस बताया, इसी बेस के थ्रू हम क्या करेंगे आगे, इसके शॉर्टकट से कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।